हमारे चंद्रनगर राज्य के महामंत्री बलवीर सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। आपका हुक्म शराफो पे राजा। सिपाही जी हुजूर। जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। आइए। महामंत्री अभय प्रताप सिंह आज बड़े दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संकल्प के बारे में मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या पूछ सकते हैं राजा? पूछिएगा। अभय प्रताप सिंह, कहिए हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? मेरे जानवी सम्राट, ये आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह आपके से चंद्रनगर के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजा। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से कि हर तरह से नगर अब तक खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं।
मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। सम्राट यहाँ की शटनगर की प्रजा हर दौर से खुशहाल है राजा। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। वाह मंत्री अभय प्रताप सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल होनी चाहिए और हम अपनी प्रजा को खुशहाल ही देखना चाहते हैं। अवश्य राजन, जब तक ये अभय प्रताप सिंह मंत्री पद पे कायम है राजन, तब तक प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। तुमसे यही उम्मीद है, स्थान ग्रहण करो और हमारे बहादुर सेनापति नीरज सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे अपनी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं राजन? मुल्क की शान सब कुछ हो तुम सब कुशल से अपनी है बदलाए। कहिए मेरे बीरबल, सीमा के क्या अहवाल है? मेरे दानवीर सम्राट, गर्चे आप यही जानना चाहते हैं कि आपकी सेना क्या 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 अहवाल है, तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे राजन। सुनिए राजन, तो मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है? आपकी सारी सेना मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी नौजवान अपने अपने सीमा बॉर्डर पर तैनात। मेरे बहादुर, वाह नीरज सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी में मुझे नाज है। तुम्हारी इन बाजू की ताकत में ये फख्र है कि जब तक तुम सीमा में तैनात रहोगे, कोई भी दुश्मन सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ राजन, आपका ये गुलाम सेनापति नीरज सिंह जब तक आपके चंद्रनगर में मौजूद है, अरे दुश्मन की क्या मजाल जो आपके बॉर्डर को पार कर सके राजन। घर से कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जुर्रत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान। मेरे बहादुर, वाह नीरज सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे नाज है, मुझे फख्र है। तुम्हारी ताकत पे ये हुकूमत चलाता हूँ, तो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है, वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है। और नीरज सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त जाओ,
बॉर्डर पे तैनात हो जाओ। ठीक है राजन, गर्चे आपका यही हुक्म है तो हम इसी वक्त जा रहे हैं सीमा बॉर्डर के लिए। सिपाही महाबली, जी हुजूर। महाराज का हुक्म है, इसलिए आओ चलते हैं। अपना कड़ा सा कड़ा पहरा सीमा बॉर्डर पर लगाते हैं। जैसा हुजूर आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। जाओ नीरज सिंह, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कैसी आज्ञा? और मंत्री अभय प्रताप सिंह, तुम सिपाहियों को ले लो और जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। महाराज की जय हो। आओ दरबारी, क्या बात है? महाराज, आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती भरे दरबार आपके समक्ष आना चाहती है महाराज। क्या कहा? जी महाराज। मेरी बेटी कृष्णावती जी भरे दरबार आना चाहती है। जी महाराज। इजाजत है, वो आ सकती है। जी महाराज। आओ बेटी, खुश रहो। बेटी कृष्णावती, आज मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारा चेहरा मायूस नजर आ रहा है। किसी ने कुछ कहा है? बेटी, मैं जानना चाहता हूँ। और किस कारण और कृष्णावती और मुख की बेटी शिव
बात है बेटी? आज तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। आखिर क्या बात है? इतना गमगीन क्यों हो? पिताजी, अरे पिता श्री विनती करूं मैं दोनों करी। पिता श्री विनती करूं मैं दोनों कर जो। और चंद्रनगर में, चंद्रनगर में चारों तरफ मच रह काफी मच रहा काफी शोर कुंभ का। पर्व पड़ो है भारी कि मच रहा काफी शोर कुंभ का। पर्व पड़ो है भारी। आई रे तो मैं बखान मिलता महिमा जिसकी नाम। अरे तो मैं बखान मिलता महिमा जिसकी न्याय। जा स्नान करूं नासिक में इच्छा प्रबल हमारी। जा स्नान करूं नासिक में इच्छा प्रबल हमारी। अरे हुक्म यही लेने को आई कृष्णा राजकुमार। आई हुक्म यही लेने को आई कृष्णा राजकुमार। अरे पिता आदेश करो तो पिता आदेश करो जारी है। और करूं चलने की तैयारी। आरी न कोई गम हो और ना जाने क्या रंज अलम गम मेरे जिगर में। हाँ पिताजी, आज मेरी दिली इच्छा है कि मैं नासिक में जाकर गंगा स्नान करके आऊं। बेटी, नासिक में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है पिताजी, और तुम मेला देखना चाहती हो। बेटी, नासिक का मेला बहुत बड़ा लगता है और देश विदेश के सभी साल आते हैं, नासिक का मेला देखते हैं और वहाँ दर्शन करते हैं और दर्शन करके वापस जाते हैं। उनकी मांगी हुई मुरादें पूरी होती है। लेकिन बेटी, नासिक के मेले जाने से हम मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी भीड़ होती है। पिताजी,
100 बरस बाद आया महाकुंभ है, साथ में मेरे भैया को कर दीजिए, जाने दीजिए पिता, जाने दीजिए पिता, रोक कर पाप सर पे नहीं कीजिए। ये जाने दीजिए पिता, जाने दीजिए पिता, रोक कर पाप सर पे नहीं कीजिए। तो दीधवा प्रथि गंगा के यशी लाल को रोकना धर्म बेटी है वाजिब नहीं, और फिर गर्दिश की नाजुक में डोलती है, फिर गर्दिश की नाजुक में डोलती है, इसलिए बेटी जाना मुनासिब नहीं। अगर तुम जिद करती हो तो नासिक का मेरा हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। दरबारी तुम जाओ इसी वक्त महल हमारे बेटे कुंवर किशोर को और सेनापति के बेटे कमलेश को दरबार में उपस्थित करो। आओ बेटी। आओ बेटी, खुश रहो। आओ बेटी, खुश रहो। बेटी कुंवर किशोर, तुम जानना चाहती हो कि दोनों भाइयों को मैंने दरबार में क्यों बुलवाया है? कुछ खास काम पड़ गया है, इसीलिए दरबार में बुलाया है। बेटी ध्यान देकर के सुनो कि हम कहना क्या चाहते हैं। और कुंभ पर स्नान है, देता हुआ कुंभ पर स्नान है, तू देता हुआ और पुत्र किशोर चारों चले, अब साथ में तुम कमोले। बेटी कुंवर किशोर, महाकुंभ का मेला 100 वर्ष के बाद आता है और ये तुम्हारी बहन कृष्णवती नासिक का मेला देखना चाहती है, इसलिए दोनों भाइयों को हमने बुलवाया है। और जाओ अपनी बहन को ले जाओ और नासिक का मेला दिखाओ, और नासिक का मेला दिखाकर शीघ्र वापस लेकर आओ। कमलेश, सुना आपने? जी हाँ। नासिक में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और वहां जाने के लिए हमें इजाजत मिली है। भैया कमलेश, बड़े सौभाग्य की बात है जो हमें नासिक में लगे हुए महाकुंभ के मेले को देखने का अवसर मिला है। हाँ भैया। इसलिए आओ
हम अपनी तैयारी करते हैं। चलिए भैया। पिताजी इजाजत दीजिए और ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारी यात्रा मंगलमय हो। बेटी अब खुश हो ना? जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और बेटी कमलेश, मेरा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जाओ। ठहरो बेटी कमलेश, जाते जाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए हुजूर, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटे कमलेश, तुम हमारे बहादुर सेनापति मेजर सिंह के बेटे हो और इस वक्त तुम्हारा पिता हमारे देश की रक्षा के लिए सीमा पे तैनात है। और बेटे, तुम अच्छे तरीके जानते हो कि हमारी बेटी कृष्णावती अपने भाई कुंवर किशोर से ज्यादा तुम्हें प्यार देती है। और यहाँ तक कि नहीं, हर सालाना तुम्हारे हाथों में राखी बांधती है। और बेटे, तुम रक्षा का वचन देती हो। तो बेटी, आज मैं तुम्हें हिदायत देता हूँ कि इन बच्चों का ख्याल रखना, इन बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। हुजूर, मेरी माँ तो मेरा जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी। मुझे इस महल से माँ की ममता, पिता का प्यार मिला है। भैया किशोर और बहन कृष्णावती, कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि हमारे सगे भाई बहन नहीं हैं। हुजूर, हमारे भाई बहन की तरफ कोई आंख उठाकर देखे, उसके पहले ये कमलेश अपनी जान की बाजी लगा देगा, अपनी जान दे देगा, लेकिन अपने भाई बहन के जिस्म पर जरा सा खरोच नहीं लगने देगा। तुम एक बहादुर की बेटी हो, तुम्हारे रगों में एक क्षत्रिय का खून है। या बेटी, मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम हमारे बच्चों की हिफाजत करोगे। दरबारी, हमारे बच्चे नासिक के मेले जा रहे हैं। हमारे बच्चों की तैयारी किया जाए। हमारे बच्चों की तैयारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए, ताकि नासिक के मेले पहुंचने पर हमारे बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट हो। कोई कमी नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। पूरी व्यवस्था, पूरी तैयारी हम करेंगे। दरबार समाप्त किया जाएगा।